वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप सबों को 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक के सारे करंट अफेयर करवाने जा रहा हूं। इसका पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। और दोस्तों 2020 का थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, आज मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा डीप में जाने के कारण वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन को डीप में देखना चाहते हो तो आप हमारे डेली करंट अफेयर पे जाइए, मैंने सभी क्वेश्चन को बहुत ही विस्तार से करवाया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस अर्धवार्षिक तटीय सुरक्षा अभ्यास का हाल में समापन हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सागर कवच नाम के अर्धवार्षिक तटीय सुरक्षा अभ्यास का अभी समापन हुआ है। और हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के अलावा कोस्टल पुलिस भी इसमें भाग लेते हैं और यह संपूर्ण अभ्यास कोच्चि केंद्र की निगरानी में किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल में के उषा का निधन हो गया, यह किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो इसका सही उत्तर है केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा थी। और इन्होंने दोस्तों 2000 से 2001 तक केरल के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के पद पे काम किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आज आपको वीडियो पसंद आता हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे चैनल का सदस्य बन सकें और प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिला करें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किसको उपभोक्ता मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका सही उत्तर है पीयूष गोयल जी को। अभी रामविलास पासवान, जो कि उपभोक्ता खाद्य मामलों के मंत्री थे, उनके मृत्यु के बाद पीयूष गोयल जी को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और हाँ दोस्तों, पीयूष गोयल वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर है मुकेश अंबानी। दोस्तों, मुकेश अंबानी लगातार 13वीं बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और हाँ दोस्तों, इस बार 88.7 बिलियन की संपत्ति के साथ यह सबसे पहले स्थान पे हैं। बात करें दूसरे स्थान की, तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन 25.2 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पे हैं। और तीसरे स्थान पे शिव नाडार हैं, जो कि 20.4 बिलियन डॉलर के कुल संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पे हैं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ से जो भी करंट अफेयर बनने थे सभी आपको बताए हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप अभी भी विस्तार से इसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे डेली करंट अफेयर पे जाइए, मैं वहां एक एक क्वेश्चन को बहुत ही विस्तार से बताता हूं, सो आप वहां पे जाके सभी को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से डीआरडीओ ने रुद्रम का अभी सफल परीक्षण किया है। और हाँ दोस्तों, इससे पहले डीआरडीओ ने ब्रह्मोस का भी व्हीलर द्वीप से ही सफल परीक्षण किया था, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। केंद्र सरकार ने हाल में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है एम राजेश्वर राव को अभी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है शशांक भिंडे इनका नाम है। यहाँ पे तीनों अर्थशास्त्रियों को एमपीसी का सदस्य नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है जे वेंकटरमन इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं प्रत्येक सप्ताह को साप्ताहिक करंट अफेयर टू द पॉइंट लेके आता हूं अपने चैनल पे, और प्रतिदिन डेली करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। कंप्लीट करंट अफेयर का तैयारी मैं आपको यहाँ पे करवा के दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है रूस ने जिरकान नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण अभी किया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं रूस के बारे में कुछ। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की मुद्रा रूबल है और रूस की राजधानी मॉस्को है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर है जापान के साथ अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइबर सुरक्षा को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता देता हूं, अभी जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहितो सुगा बने हैं। तो आप इनको याद रखिएगा, आने वाले आगामी एग्जाम में इनके नाम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉयल वायुसेना के रूप में किया गया था, और जिसका कि 1950 में नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग के उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही उत्तर है बबीता फोगाट ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग से अभी इस्तीफा दे दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाजत दे दी है? तो इसका सही उत्तर है 50% जनता के साथ आप सिनेमा घर को 15 अक्टूबर से खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। यूजीसी ने हाल में देश के कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है 24 विश्वविद्यालय को अभी यूजीसी ने पूरे भारत में फर्जी घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, आप डेली और साप्ताहिक करंट अफेयर के अलावा हमारे चैनल पे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है जानी नॉस इनका नाम था दोस्तों, और ये अमेरिका के जाने माने सिंगर थे। तो आप इनको याद रखिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है और वहां की मुद्रा डॉलर है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है असम के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और हाँ दोस्तों, यहां पे मैं आपको 1-2 पॉइंट बता देता हूं। तो असम के मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है, और असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजली, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर,
देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। विश्व दृष्टि दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को प्रत्येक वर्ष विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया? इसका सही उत्तर है रामविलास पासवान। दोस्तों, ये कुल 8 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और ये अभी वर्तमान में खाद्य मामलों के केंद्रीय मंत्री थे, तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर है 9.6% का गिरावट विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगाया है, तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने विभिन्न एजेंसियों द्वारा जीडीपी में गिरावट के अनुमान को पिछले वीडियो में बताया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर है मिंटी अग्रवाल नाम है दोस्तों, और इनको पहली बार युद्ध सेवा मेडल दिया गया है, तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। विश्व डाक दिवस किस दिन को मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर है 9 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि भारत में डाक सेवा की शुरुआत 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। यह आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ण उपकर से प्राप्त कितने करोड़ रुपए को वितरित राज्यों के बीच में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 20,000 करोड़ रुपए को सभी राज्यों में वितरित कर दिया जाएगा। ये निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ण उपकर से प्राप्त रुपए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है भारत ने अभी अभी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। विश्व कपास दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन ब्राजील करता है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन का अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है 100 दिन के अभियान का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि इस बार महात्मा गांधी का कौन सा जयंती था? तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं 151वीं जयंती थी, तो आप इसको भी साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल में एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है दिनेश कुमार खारा को अभी अभी एसबीआई का नया चेयरमैन बनाया गया है, और इससे पहले प्रशांत कुमार थे। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, या तो पहले वाला पूछा जा सकता है या वर्तमान वाला पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2020 के भौतिक का नोबेल पुरस्कार से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 3 व्यक्ति थे इसमें दोस्तों। पहले थे रोजर पेनरोस, दूसरे थे राइनहार्ड गेंजेल और तीसरे थे आंद्रे गेज। इन तीनों व्यक्तियों को 2020 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो आप इन तीनों व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है?
तो इसका सही उत्तर है गुजरात के सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का शुरुआत किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इन्होंने ही डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का शुरुआत किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने खेल प्रशिक्षकों को एक वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट करवाने को कहा है? तो इसका सही उत्तर है 2 बार। दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने प्रशिक्षकों को एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट करवाने को इस बार से बोला है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो जैसे ही मैं डालूं सबसे पहले आपको पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है कल्पना चावला के नाम पे अभी अभी नासा ने एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। और हाँ दोस्तों, कल्पना चावला भारत की पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई है, और उनका अंतरिक्ष से वापस आने के समय में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। कल्पना चावला हरियाणा की रहने वाली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ भारत 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात को स्वच्छ भारत 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर कौन सबसे ज्यादा यानी 194 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी 194 से ज्यादा मैच आईपीएल में खेल चुके हैं। और हाँ दोस्तों, इस बार रैना के नहीं खेलने के कारण महेंद्र सिंह धोनी ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि आईपीएल में रोहित शर्मा 5000 से ज्यादा रन लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, तो आप साथ में इनका भी नाम याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाले कच्चा माल सेफ्ट्रिजोन सोडियम एस्टेराइल की किस देश के साथ कथित डंपिंग की जांच शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है चीन के साथ सेफ्ट्रिजोन सोडियम एस्टेराइल की डंपिंग की जांच शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आज प्रश्न ज्यादा होने के कारण मैं प्रत्येक सप्ताह को टू द पॉइंट क्वेश्चन करवाता हूं और इसमें डायरेक्ट उत्तर बताता हूं। यदि आप करंट अफेयर विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। डेली करंट अफेयर में मैं सभी पॉइंट को बहुत ही विस्तार से बताया करता हूं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह पर 2025 तक इसरो अंतरिक्ष मिशन शुरू करने का योजना बना रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंध की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है सीरिया देश। दोस्तों, अमेरिका सीरिया देश के नागरिकों के साथ नए प्रतिबंध का घोषणा कर दिया है। हाल में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक पाया है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक को इन्होंने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में जीता है। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी यानी सीएमओ की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है रवि संथानम इनका नाम है और इनको मुख्य विपणन अधिकारी यानी सीएमओ में प्रथम स्थान फोर्ब्स द्वारा दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? इसका सही उत्तर है
ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 20वीं बार वनडे में जीत हासिल किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूली बस उपहार में दी गई है? तो इसका सही उत्तर है नेपाल को अभी अभी गांधी जी के 151वीं जयंती पर 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूली बस गिफ्ट के रूप में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन 3 वैज्ञानिक को चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2020 दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटेन और चार्ल्स एम राइस को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो आप इन तीनों का नाम याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। विश्व आवास दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके चैनल का मेंबर बन जाएं और डेली करंट अफेयर पूरे विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट देखें। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार दिया है? तो इसका सही उत्तर है रतन टाटा को अभी अभी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब कितने घंटों में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे देता है? तो इसका सही उत्तर है 2 घंटा के बीच में कोविड का जांच रिपोर्ट रिलायंस द्वारा बनाया गया यह RT-PCR दे देता है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।